एक हंसी की बात मुझे याद आई। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम क्या दिन भर घर में पड़े रहते हो, घर में दिन भर पड़े रहते हो तुम, क्योंकि नौकर चाकर काम करते थे और वो सेठ जी आदमी था, घर का कोई काम भी नहीं करता, नौकर चाकर है करने वाले। पत्नी चिल्लाने लगी, दिन भर घर में पड़े रहते हो तुम, घर में रहते हो इससे अच्छा तो कथा में चला करो, यहाँ सोते रहते हो कथा में चला करो, वहां बैठो कथा सुनो। तुमको पता है मैं भी कथा सुनने गई थी रानी बाग देवास, दुर्गेश्वरी माता के मंदिर पर दीपेश जी कानूनगो और उनके परिवार के द्वारा भागवत कथा चल रही है। मैं कथा सुनने गई थी, मैंने कथा सुनी, मुझे इतनी अच्छी लगी कथा। प्रभु प्रिया जी जब बोलती है ना तो अमृत बरसता है, अमृत। तुम दिन भर घर में पड़े रहते हो, कथा सुनने चला करो, कथा सुना करो। डांटने लगी वो पत्नी। तो पत्नी का अधिकार है कि धर्म के कार्य में पति को लगाए, और पति धर्म का काम ना करे तो उसको डांटे भी कि करा करो काम। ये पत्नी का अधिकार है। जो पत्नी अपने पति को भगवान से जोड़ दे, धर्म के कार्य से जोड़ दे, उसी को तो धर्म पत्नी कहते। खूब चिल्लाने लगी पति को, दिन भर घर में पड़े रहते हो, कथा भागवत सुना करो, कथा में चला करो। तुमको पता है कथा में अमृत बरसता है। और पति सेठ जी आदमी कभी कथा में तो गया नहीं, उसको लगा कि सच में पानी जैसा कुछ बरसता होगा। अमृत बरसने का मतलब ये है कथा आपको समझ में आए, कथा आपको अच्छी लगे, कथा में आपको आनंद आ जाए, इसका मतलब कथा में अमृत बरसा। पर उसने कभी कथा तो सुनी नहीं पति ने, तो उसने सोचा कि शायद पानी जैसा कुछ अमृत बरसता होगा। पत्नी से कहा कि तुम कह रही हो कि कथा में अमृत बरसता है, चलो कल हम भी अमृत पी के आएंगे, मैं भी तुम्हारे साथ कथा में चलूंगा। पत्नी ने कहा ठीक है, बड़ी प्रसन्न हुई वो। अगले दिन 1 बजे कथा शुरू होती है अपने यहाँ, 1-1:30 बजे पत्नी लेकर आई अपने पति को, और वो तो जहां उसका स्थान था वहां करके बैठ गई। पति से कहा आप भी बैठ जाओ, अब बस कथा शुरू होने वाली। अब पति सेठ जी आदमी, घर में नौकर चाकर काम करने वाले, कभी कथा में तो गया नहीं, पहली बार आया। अब उसको सहारा लेकर बैठने की आदत थी, थोड़ा सहारा मिल जाता और फिर आराम से। अब सहारा ढूंढने लगा वो कथा में आकर, पंडाल में कहीं सहारा मिल जाए पीछे टिकने के लिए। तो उसको ये जो पाइप लगे हैं ना, टेंट के पाइप, ये पाइप दिखाई दी। सबसे आखिरी जो पाइप लगा है टेंट का, वहां उस पाइप के सहारे जाकर बैठ गया वो। पाइप का सहारा लिया और जाकर बैठ गया। कथा प्रारंभ हुई। आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा या 1 घंटा मान लो, उस व्यक्ति ने कथा सुनी, और कथा सुनते सुनते उसको नींद आ गई। किसी किसी की आदत होती है, लोग कथा में आकर भी सो जाते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि कई लोग तो कथा में आते ही सोने के लिए, बाबूजी है ना, आते ही कथा में सोने के लिए, चलो बढ़िया टेंट वेंट लगाए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कूलर उलर लगे, वहीं सोएंगे। आते ही लोग कथा में सोने के लिए। आया वो व्यक्ति, और उसको दिन में सोने की आदत थी, नौकर चाकर काम करते थे, उसको कोई चिंता नहीं, दिन भर सोता था, वो सेठ जी था। आया, आधा घंटा एक मुश्किल से कथा सुनी उसने, और उसको नींद आ गई तो वो सो गया। और सहारे तो बैठा ही था पाइप के, सो गया वो। और नींद आई तो किसी किसी की आदत ये भी होती है, नींद आती है ना तो वो मुंह खोल के सोते हैं, हाँ करके ऐसा सोता है वो व्यक्ति। आदत होती है किसी किसी की, सबके सोने के तरीके अलग अलग है। तो मुंह खोल के सोता है व्यक्ति। अच्छा, उसको नींद आई सेठ जी को, तो वो भी सो गया और बढ़िया मुंह खुला रह गया उसका भी, सो रहा था वो, कथा चल रही थी। उसको नींद आई और थोड़ी देर बाद पीछे से कथा पंडाल में एक कुत्ता आया। उस कुत्ते ने ऊपर टांग की और वो कुत्ता अपना काम करके चला गया। तो कुत्ता जब वो करता है तो कैसे करता है, संतों ने एक दोहा लिखा है उसके ऊपर, 3 टांग धरा धरी, 1 टांग आसमान, बिन बादल बरसा करे। आगे मैं नहीं बोलूंगी, आप सब समझदार बैठे हैं। वर्षा होती है तो वो मूसलाधारी बारिश होती है, वो बिन बादल बरसा करे और बरसे मूसलाधार। उस कुत्ते ने ऊपर टांग की, वो अपना काम करके चला गया।
अब 3-4 घंटे के बाद 4, साढ़े 4, 5 बजे, 5:30 बजे जब आरती हुई, आरती के लिए सब अपने अपने स्थान पर खड़े होते ही हैं, तो बढ़िया सब जोर जोर से आरती गाने लगे, जय जयकार होने लगा। आरती हुई तो अचानक उस व्यक्ति की नींद खुली, वो भी खड़ा हुआ, उसने भी आरती ली, प्रसाद लिया, सब अपने अपने घर जाने लगे। दोनों पति पत्नी ने प्रसाद लिया और वो दोनों अपने घर गए। अब घर जाकर उसकी पत्नी ने पूछा, फर्ज बनता है पत्नी का पूछना, वही लेकर गई थी। तो पत्नी ने पति से पूछा कि क्यों? मैंने कहा था ना कथा में अमृत बरसता है। कथा में अमृत बरसा कि नहीं बरसा? पूछ लिया पत्नी ने, कथा में अमृत बरसा कि नहीं बरसा? वो पति कहने लगा कि कथा में अमृत तो बरसा, पर मुझे खारा खारा लगा। आई बात समझ में आपको कि कथा में अमृत तो बरसा पर मुझे खारा खारा लगा। मेरा आप सबसे ये हाथ जोड़कर निवेदन है, 2 दिन हो गए कथा के, आज का 3रा दिन है। आप भी कथा में बैठे हो तो सावधान होकर बैठना। कुर्सी वाले बैठे तो थोड़ा आगे होकर बैठे, सहारा लेकर के ना बैठे, नहीं तो आपने भी किसी पाइप का सहारा ले लिया, कुर्सी का सहारा ले लिया, बाबूजी आपको भी नींद आ गई ना, तो फिर कथा में अमृत बरसेगा। बोलिए चामुंडा माता की।